का सनसनी नहीं, मुद्दा, संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर सभी तरह की खबरें, चाहे आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, लोक असर का स्पष्ट नज़रिया होता है। लोक असर में सन्यासी आज हमारे मेहमान एवं ओशो मेडिटेशन सेंटर बठिंडा की बठिंडा पंजाब की माँ ध्यान प्रतिभा जी, जो कि बालोद जिला में ग्राम पेवरो में स्वीकार करिए दरवेश आनंद का शिविर संचालन करने लोक असर में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। क्या ध्यान सिर्फ आंख बंद कर लेना है या भीतर की क्रांति? ओशो की ध्यान विधि आज के तनावग्रस्त समाज में कितनी प्रासंगिकता रखती है और एक महिला सन्यासी का जीवन कितना आसान होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आपका परिचय मिल जाए। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर बठिंडा से आई हूँ और यहाँ बालोद में प्योरो में हमारा कैंप था, मन का दर्पण। तो यहाँ पे हम सभी सन्यासी इकट्ठे होकर ध्यान करते हैं। बस इतना ही मेरा परिचय है। चलिए शुरू करते हैं हमारे लोक असर का स्तंभ बातचीत में। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप ओशो के विचारों से पहली बार कब और कैसे जुड़े? 1999 में मुझे किसी ने गिफ्ट किया ओशो के डायरीज और कैलेंडर्स का एक गिफ्ट सेट आता था। जी। तो वो गिफ्ट सेट किसी ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया, तो उसमें मैंने पहली बार उनको देखा। और तब इतना ज़्यादा पढ़ने का उस तरह से नहीं था कि हम ओशो को पढ़ रहे हैं। उसमें एक कोट लिखा हुआ था कि नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड प्लैनेट अर्थ। तो उस समय बच्चे का दिमाग होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई विजिट कैसे कर सकता है। तो इस तरह से वो पहला जो इंटरेक्शन था ना उन लाइंस का, फिर धीरे धीरे शुरुआत होगी पढ़ने की। तो आपके संन्यास लेने का निर्णय भावनात्मक था या कि बौद्धिक? इसको ना तो मैं भावनात्मक कहूँगी ना ही बौद्धिक कहूँगी। ये भी एक तरह से बस जैसे मास्टर का बुलावा होता है, बस हो गया जैसे था। मैं दिल्ली थी, पढ़ती थी, वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संन्यास होता है, ऐसे सेंटर्स हैं। तो मैं सेंटर गई और 5 डेज़ मेडिटेशन किया और बस उसके बाद संन्यास। तो आपके संन्यास लेने के बाद परिवार और समाज की क्या प्रतिक्रिया रही? वैसे मेरे घर पे तब पता नहीं था, क्योंकि वो मेरा खुद का एक डिसीज़न था और प्रतिक्रिया ऐसी कुछ भी नहीं रही। ठीक था, पेरेंट्स को भी ठीक था, क्योंकि हमारे घर में भी माहौल थोड़ा सा काफ़ी बौद्धिक है, काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए वो उनको मेरे डिसीज़न से पूरे तरीके से वो सहमत थे। क्या कभी इस रास्ते को छोड़ने का भी मन हुआ? कभी नहीं। हम ध्यान विधि की बात करते हैं तो ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन क्या है? ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रूप से उन्होंने डेवलप की है और उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके इसको डेवलप किया और इससे बेहतरीन विधि मैंने नहीं देखी। उन्होंने इस विधि के द्वारा बोला भी है कि आप किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन जो आजकल चल रहे हैं, उनसे तत्क्षण बाहर भी आ सकते हैं और किसी भी तरह की बीमारी क्योर भी हो सकती है। इवन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे कैंसर जैसे भी इलाज लोगों ने डायनेमिक मेडिटेशन से ठीक किए हैं। तो ये विधि का पूर्णतः करना और उसको कैसे करना है, सही टेक्निक, सही म्यूज़िक, सही जैसा ओशो ने दिया है वैसा का वैसा करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये पारंपरिक ध्यान विधि से कितना अलग है? कैसे देखती हैं आप? एक्चुअली ये जो ध्यान है, जिस तरह से हम ध्यान विधि करते हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक है। उसमें पूरा समावेश है म्यूज़िक का, फ्रीक्वेंसी का, प्रॉपरली वो डिज़ाइन है। उसमें ना ही पूरी तरीके से पैसिव है, ना ही एक्टिव है। जैसे कई मेडिटेशंस, कई क्या ध्यान में लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बस हमने आँख बंद की
और ध्यान है। लेकिन वो तो हम पहुंच ही नहीं पाते उस आंख बंद करके ध्यान में बैठने के लिए। उसके पहले बहुत परतें हमें पार करनी होती हैं। तो ओशो की जो मेडिटेशन है कोई भी उठा लीजिए, तो वो पूरे तरीके से इस तरह से ड्राइव हैं कि आप उसे करेंगे तो आप उस स्टेट तक पहुंच जाएंगे। मानसिक बीमारियों के लिए कितना मददगार है? मानसिक बीमारियों के लिए भी जैसे जिस तरह से हम एंजाइटी डिप्रेशन की बात करते हैं, बिल्कुल ये कारगर है। अ, एक महिला सन्यासी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली इंडिया में जी। थोड़ा सा हम कंडीशन्ड बहुत ज़्यादा हैं, हमारी मानसिकता वैसी है। तो जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर घर वाले नहीं उस चीज़ को मानते हैं तो वो उनको लगता है कि हम ट्रेडिशनल वे में ही जिएं। जी। और जैसे कि ओशो विमेन फ्रीडम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वो फ्रीडम अगर होगा तो हमारी जो समाज का ढांचा है वो हिलने लग जाता है। तो इंडियन वुमेन्स थोड़ी सी मुझे लगता है कि काफ़ी अगर रिमोट एरियाज़ में हैं तो परेशान होती होंगी, बाकी आजकल काफ़ी डेवलपमेंट है, सब पढ़ लिख रहे हैं, तो काफ़ी ठीक है माहौल पहले से। क्या आपको नहीं लगता कि आध्यात्मिक जो संस्थानें हैं, वहाँ भी पितृ सत्ता की मतलब वर्चस्व है? बिल्कुल है, क्योंकि वो चल ही इस तरीके से रही हैं, अगर नहीं करेंगी तो फिर कैसे चलेंगी, है ना? लोगों को जैसे वो जिए हैं वैसे ही उनको लगता है कि बाकी सब चीज़ें भी वैसे ही होनी चाहिए। तो जब वहाँ पे पितृ संस्था ज़्यादा है, जहाँ पे पैट्रियार्चल ज़्यादा है, तो वो जब प्रेइंग करते हैं तो वहाँ पे भी वैसे ही ओशो के आप बहुत सारे डिस्कोर्स अगर सुनेंगे, तो उसमें इस तरह से काफ़ी उन्होंने प्रॉपरली उस चीज़ को डिफाइन किया हुआ जी, है। जी, हाँ। ओशो ने स्त्री स्वतंत्रता को कैसे देखा? उनका नज़रिया क्या था? ओशो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वुमेन को देते हैं और बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम वुमेन के लिए बात करते हैं। तो उनके जो भी मेडिटेशंस हैं या कैंप्स हैं या कुछ हैं, उधर हम ऐसी चीज़ नहीं देखते मेल फीमेल और इस तरह से। ये हम सिर्फ यहाँ पे ही यूज़ करते हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे हैं उनमें। उन्होंने तो पूरा फ्रीडम दिया है, उन्होंने किसी तरीके से कोई हमें बाधा नहीं उत्पन्न की है। मैं कह सकती हूँ कि स्त्री जीना ही अगर इंडियन वुमेन्स यहाँ पे देखा जाए तो वो जीना ही ऐसे सीखी है, नहीं तो हम जीते भी नहीं हैं। हम तो हँसते भी नहीं हैं, हम तो अपने लिए जीते ही नहीं हैं। जी। आपकी शिविरों में महिलाओं की सबसे बड़ी मानसिक समस्या क्या दिखती है? क्या अनुभव करी हैं आपने अपने जीवन में? कहीं न कहीं परिवार से कंडीशन्ड उनको परेशानी देती है, जो कंडीशनिंग है वो परेशानी देती है। खुद की ही कंडीशनिंग के कारण से बाहर नहीं आ पाती हैं। वैसे शिविर मेरे जो होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे फीमेल्स आ रही हैं, वो ओशो से जुड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वो इस तरह से नॉर्मल परेशानियाँ हैं, लड़के और लड़कियों की सेम ही हैं। डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है और जॉब्स की टेंशन्स हैं, ये इस तरह की टेंशन्स होती हैं। बाकी हमारे जो परिवार हैं वो बहुत हद तक टूट रहे हैं, तो उस तरह से जो नॉर्मल परेशानियाँ हैं, ऐसी कोई स्पेशल महिलाओं की परेशानी है नहीं। अ, अक्सर ओशो को विवाद की नज़र से देखते हैं, आप क्या मानते हैं? क्यों विवादों में थे ओशो? कोई जो सच कहेगा वो विवादों में आ जाएगा, क्योंकि हम सच सुनना नहीं चाहते जी, और हम जैसे ही सच आता है तो सत्ता हिलने लगती है। जी, बात तो सही है। और महिलाओं का जहाँ तक मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी, जो रिमोट एरियाज़ में या जो फैमिली में महिलाएँ रह रही हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में रह रही हैं, हमारे समाज की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा है ना? ओशो को तो पहले से ही लोग इस तरह से, क्योंकि उन्होंने कभी कैंप अटेंड नहीं किए, उन्होंने कभी जाके देखा नहीं है, बस उन्होंने सुना ही है कुछ, जो भी गलत-सलत सुना होता है उसको ही वो अप्लाई करते हैं। अगर किसी को सच में ये चीज़ देखनी है तो जाएँ, जैसे पुणे इंटरनेशनल रिज़ॉर्ट है, वहाँ जाएँ, इतनी सुंदर जगह है। वहाँ जाके देखें कि होता क्या है, मेडिटेशन क्या है, या जो बहुत सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं,
काफ़ी अच्छे हैं। तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं कि कौन वहाँ हो क्या रहा है। तो ये संकीर्णता कम हो जाएगी धीरे-धीरे। क्या आध्यात्मिक शिविर व्यवसाय नहीं बनते जा रहा है? ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक शिविर व्यवसाय बन रहे हैं। ये तो हमेशा से ही था, ये आज की बात नहीं है। पहले भी हम ऐसा सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं तो एग्ज़िट चाहिए इंसान को, तो वो जा रहे हैं। अब बात ये है कि कैसे आध्यात्मिक शिविर में आप जा रहे हैं, ये आपका चयन है ना? अगर आप वैसे ही शिविरों में जा रहे हैं, उस तरह के आध्यात्मिक शिविरों में जा रहे हैं, जहाँ आप पहले भी घर में बैठ के भी वही काम कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कोई अवेयरनेस नहीं आ रही है, जैसे ओशो बात करते हैं, पूरी अवेयरनेस से जीने के लिए, जी। तो कोई जागरूकता नहीं आ रही है, तो वो उन शिविरों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ध्यान समाज को बदलने की शक्ति देता है या व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है? नहीं, ध्यान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाता है, जागरूक बनाता है और उसको जीने की कला आती है ध्यान से। डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। क्या सच में आप ध्यान कर रहे हैं या आप ध्यान के नाम पे बस सिर्फ बैठ रहे हैं, है ना? जैसे ही आप ध्यान के नाम पे बैठ जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, तो आप वो ध्यान आपका सही नहीं डायरेक्शन में जा रहा। ध्यान जैसे ही आप करोगे तो आप में ऊर्जा का एकदम फव्वारा सा छूट जाएगा। आप पूरे एक्टिव हो जाओगे, है ना? तो जब आप ध्यान करते हो और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना? आपकी क्वालिटी बदल जाएगी काम करने की। जो लोग ध्यान करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी में बहुत अंतर आ जाएगा। सोशल मीडिया के ज़माना में ओशो होते हैं, उनका नज़रिया क्या नहीं, होता है? ओशो हैं और उन्होंने वो चीज़ कह दी पहले ही, मतलब उन्होंने उस राजनीति के, उस पॉलिटिक्स के बारे में कह चुके। आप उनका पूरा साहित्य पढ़िए, तो वो बहुत कुछ बोल जा चुके। इवन आज से 100 साल बाद का भी बोल जा चुके हैं। तो वो सब कुछ कह चुके हैं उस समय पे ही। तो आप उसको पढ़िए और देखिए वो क्या कहते हैं। अंतिम 2-3 सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी दिशा बदल दी? अनुभव बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई अनुभव मेरा नहीं बताऊँगी। हर व्यक्ति का अपना अनुभव हो सकता है जब आप ध्यान करते हैं या आप किसी ऐसी इस तरह की विधियों से गुज़रते हैं, तो आपके अपने अनुभव होते हैं, आपकी अपनी जीवन दिशा होती है ना? तो हर एक का अनुभव अपना है, हर कोई अलग आज तरीके के से युवाओं को आप आगे क्या बढ़ रहा संदेश है। देना चाहेंगे? आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने जीवन में मेडिटेशन को लेके आएँ, जिससे कि जीवन और कहीं जाने की बजाय सही दिशा में जाए। और कहीं से मतलब मेरा ये नहीं है कि एन्जॉय नहीं करना है लाइफ़ को, एन्जॉय करना है टू द फुलेस्ट। और टू द फुलेस्ट एन्जॉय करने के लिए हमें मेडिटेशन अपने जीवन में उतारनी ही चाहिए। ओशो के मेडिटेशंस बहुत सुंदर हैं, आज के युवा के लिए ही हैं और वो करेंगे, क्योंकि आज लाइफ़ जो यूथ की है ना, वो बहुत ज़्यादा अ, अप्स एंड डाउन्स वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना? भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा है, दिशा नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, फैमिली सपोर्ट, सोसाइटियल सपोर्ट बहुत कम है। तो इसके लिए अगर वो खुद ही इतने ज़्यादा अंदर से सबल होंगे, तो छोटे से ही मैं कहती हूँ सारे बच्चों को मेडिटेशंस में उतारा जाए और यूथ जो है वो भी मेडिटेशंस को अपने जीवन में लेके आए। बस। ध्यान भागना नहीं जागना है, शायद यही ओशो की सीख है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस विशेष बातचीत में आज हम बात कर रहे थे बठिंडा से आई ओशो मेडिटेशन सेंटर की माँ प्रतिभा। ध्यान प्रतिभा जी से, और काफ़ी समय से वो शिविरों का संचालन कर रही हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफ़र, ओशो की ध्यान विधियाँ, स्त्री स्वतंत्रता, समाज और विवाद पर खुलकर अपनी बात कही। क्या ध्यान सच में जीवन बदल सकता है? क्या आध्यात्मिकता समाज से भागना है या समाज को बदलने की शक्ति है? पूरा इंटरव्यू देखिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिए।
साइबर अपराधों से बचिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूँ दरवेश आनंद। नमस्कार।